स्टूडेंट चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका एक, तो आपको 2x का मान निकालना है। देखो ना, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x प्लस 2x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 10x। ठीक है, -46 प्लस 96 ये हो जाएगा आपका प्लस का 50 इक्वल टू 180। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 13। आपसे पूछा गया 2x, तो 13 दूनी 26 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इसको सरल करना है अपने को। ठीक है, कह रहा है x की पावर -6 और -4 ये हो जाएगा x की पावर -10। ठीक है, और 9/14, तो 14 में 10 जाएगा तो बचेगा 4, x की पावर 4। आपको पता है इंटू में घाते क्या तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, देखो ये फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। देखो क्वेश्चन में चौथा कह रहा है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो रहा 10% की बढ़ोतरी का मतलब है कोई भी चीज़ क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/10। अगर 10 की चीज़ है तो कितने मिलेगी, 11 में। ठीक है, ऐसे 5% तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/20। अगर कोई भी चीज़ 20 रुपये की रही होगी तो 1 रुपये बढ़ के कितने मिलेगी, 21 में। ठीक है, ऐसे 15% को लिख सकते हैं हम लोग 3/20, यानी अगर कोई चीज़ 20 रुपये की रही होगी तो 3 रुपये बढ़ के कितने मिलेगी, 23 की। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 8000। ठीक है, अब 11 गुणे 21 गुणे 23 करते हैं हम लोग, तो 23 कम 23 और 23 दूनी 46, 2 48। अब 11 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 11 दिए 33, 11 × 88, 3 91, 11 से 44, 53, 13। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन को सर यहाँ 4000 होगा, एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने, ये 4000 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 53, 13। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है वो 1313 की हो रही है। ठीक है, कितने बढ़ोतरी हो रही है, 4000 पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, यहाँ 11 बचेगा, 4 दूनी 8, तो मतलब ये 32 के आसपास होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज को परिवृत्त करने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो जो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक, वो कैपिटल R इक्वल टू A/√3 होती है। बस R की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, 12/√3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 चौको 12, तो 4√3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है। इनका लघुत्तम समापवर्त 48 है और उन संख्याओं का गुणनफल 384। देखो हमको पता है LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो LCM 48 है, तो हमको पता है अगर SCF निकालना है तो इसके इक्वल कर दे 384। ठीक है, अब इसको काटा पीटी मचा दो, तो 48 8, तो SCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना था वो SCF रेशियो LCM फाइंड करना था। तो SCF हमारा 8 है और LCM हमारा 48 है, तो 1:6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो ये क्वेश्चन अपना है। ठीक है, क्या निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाती है। ठीक है, तो AC, कूलर और पंखा का अनुपात दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपसे कहा है दुकान E से कूलर, तो दुकान E से कूलर। ठीक है, और कह रहा है कि और यही मान लें दुकान E से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी दुकान से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। तो आपकी दुकान E से आपको कूलर
AC प्लस कूलर प्लस पंखा, इसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। देखो ना, यहाँ पर अगर देखो टोटल जो वस्तु बेची गई है वो 4000, उसमें से AC का जो रेशियो है 5:1:4, तो ये AC का है और ये कूलर का है और ये पंखा का है, ठीक है। तो 5 1 6 4 10 वाली वैल्यू हमारी दी हुई है 4000, तो एक वाली वैल्यू हमारी है 400। तो जो AC बेचेगा वो 5 × 400 बेचेगा, ठीक है। तो AC जो बेचेगा 5 × 400, और एक AC की कीमत कितनी है 26,500। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 चौको 20, 2000 और इंटू 26 5, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ 3 2 5 0 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 26 दूनी 52, 53, इतना आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से AC का निकालना है, अभी कूलर का निकाल लेंगे। देखो कूलर की संख्या कितनी होगी, एक यूनिट 400 है, तो चरवट थे 32, तो कूलर की जो है 400 × 8000, तो 32 और ये 3 2 5 0, ठीक है। अभी अपने को क्या कह रहा है कि भाई पंखा भी है। अब पंखा कितने यूनिट बेचता है, 4, तो एक यूनिट की वैल्यू है 400, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1600, और 1600 × 12200, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पंखा है 1600 × 12200, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 0 4 0, ये 16 दूनी 32, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, 16 कम 16, ठीक है। तो इतना आएगा आपको। अब इन सभी को जोड़ लेना है आपको, तो 2 0 2 0 4 0, 2 0 2 4 0, 2 0 4 0, तो ये जो नीचे आ जाएगा आपका, ये 1 2 3 4 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी 0 है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है, ये 5 है, 7 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब 53 1 54 3 57 और 9 66 10 76, ठीक है। अब हमें जो रेशियो लेना था वो दुकान ही का कूलर से लेना था, यानी 32 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 × 100। यार देखो 4 0 से 4 0 2 0 और ये 4 0 कट गए, ठीक है। अब इसका जो सॉल्व करोगे तो यार ये 76 22 है, ठीक है, और ये 8 लगभग 4 के आसपास कहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28, अगर देखो तो 4 के ऑप्शन 7 में 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका यही वाला ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, ठीक है। कह रहा है नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो कह रहा है S3 का और S4 का रेशियो क्या है। तो S3 400 है और S4 है अपना 500, तो 2 0 से 2 0 गए, बस 4:5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। अभी देखो रहा ये क्वेश्चन है अपना, इस थोड़ा तालिका आप देख लीजिए कि निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% या उससे अधिक है। तो समझना रहा, अगर टोटल हमें 80% चाहिए एवरेज में, तो सभी की वैल्यू 80 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो रहा यहाँ पर भी 80 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 80 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 80 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 80 है बट ये बाकी में नंबर ज़्यादा है तो कवर कर लेगा, तो मतलब एक छात्र हो गया, ठीक है। ये हो गया B 90 है, 80 है, 85 ये भी 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 के बराबर है, तो ये भी कवर हो जाएगा। ये 80 है, 65 है, 70 है, यार ये दोनों में ही 80 से काफ़ी कम हो गया, तो ये मतलब इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर 85 है, 80 है, 82 है, 75 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब में 80 है, ठीक है,
पर यहाँ पर 80 नहीं है तो इसको 5 और चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 और 5 7 नंबर एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये वाला नंबर भी कवर कर लेगा, ठीक है। अब 80 है, 85 है, 75 75, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। यहाँ पर केवल 5 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर ये नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, 90, ये सभी 80 से ज़्यादा, तो यानी कितने 1 2 3 4 तारिकाएँ क्या 80 से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि O इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है। O अपना क्या है, केंद्र है। बिंदु P से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो P से खींचते हैं तो ये Q पर स्पर्श करती है, तो PQ है वो अपना, ये 90 है, तो सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस हो गया, निकर्ण होगी। तो PQ कितना है 24 है, ठीक है। और ये OQ 10 है। तो आपको पता है ये जो होगा OP का मान निकालना है हमें, ठीक है। देखो रहा ये 24 है, तो ये आपका 26 होगा, ठीक है। 5 12 13 के, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखा हुआ है, आंसर सही आंसर इसका 26 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या है। तो मध्यानुपाती होता है, दोनों का अंडर रूट होता है, 1.6 इंटू 3.6 रेशियो। तृतीय अनुपाती होता है इस नंबर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 0.4 इंटू 0.6 आएगा, रेशियो 8 गुणे 8/5, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, ठीक है। एक चीज़ यहाँ रखना, सॉरी यहाँ पॉइंट, दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो एक ही 0 आएगा, तो यहाँ पर 10 आएगा ओनली, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 हट जाएगा यहाँ से। इसको मैं कैलकुलेशन दोबारा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गई यहाँ। देखो भाई, ये अपना 16 गुणे 36 बटे 100 होगा, ठीक है। 8 गुणे 8/5, तो यहाँ 16 का जो होता है 4 होता है, 36 का 6 होता है और 100 का 10 होता है, ठीक है। 8 गुणे 8/5, तो यहाँ से काटोगे 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, 5 दूनी 10, तो 3 रेशियो 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये आ रही साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला है अपना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी का। तो यार देखो, ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू 60, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा साइन माइनस 30 डिग्री। आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन माइनस साइन 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो रहा 10% 20% की क्रमिक छूट देगा, तो टोटल जो 30 माइनस 2 उसको 28% छूट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब 28% छूट देगा, समझ लो 100 रुपये की चीज़ है, 28% छूट पे बेच रहा है, तो मतलब 72 में बेचेगा, समझिएगा ना। तो देखो अगर MP और SP, देखो MP अगर 100 है तो SP कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि ये दुकानदार उसी वस्तु को 15% छूट बेचता है, ठीक है। अब लाभ है उसमें 44% का है, देखो रहा
CP SP, तो SP क्या होगा 144 होगा और CP कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब समझो रहा, यहाँ से हम लोग SP बराबर कर लेते हैं, तो ये 144 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो रहा जो MP हो जाएगा, SP हो जाएगा और CP हो जाएगा। MP हमारा हो गया वो 200 हो गया, CP हो गया 144 और SP हो गया 144, CP हो गया 100, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो दुकानदार उसी वस्तु को 15% छूट बेचता है, तो उसका MP है 200, 200 का अगर 15% निकालेंगे तो ये होता है आपका 30, तो 30 पे अगर छूट बेचेगा तो 170 बेचेगा, तो मतलब 100 रुपये की चीज़ है 170 बेचेगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको 70% का। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल क्रमशः x² और y² है। EF A है तो BC कितना होगा, देखो त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये होगा आपका पहली साइड AB है तो AB आपकी BC, तो BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, तो ABC की जो एरिया है वो x² है और DF का एरिया वो y² है, ठीक है। और BC की वैल्यू आपको पता नहीं है, निकालनी है, और EF की वैल्यू आपकी A² है। तो पूरा यहाँ से BC² इक्वल टू हो जाएगा x² इंटू A² अपॉन y²। हमें क्या चाहिए था, हमें BC चाहिए था, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी AX अपॉन y। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो प्रवाह की दिशा में चला रहा है यार, ठीक है, और जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसको 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी को 3/5 भाग नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। देखो रहा यहाँ पर चीज़ आ रही है, दूरी सेम है तो ये x प्रवाह की दिशा में है तो x + y, ठीक है। x नाव की चाल है, y धारा की चाल है, ठीक है, इंटू 9 दूरी और चाल गुणे समय लगा रहे हैं, ठीक है। x - y इंटू 18, तो x रेशियो अगर y निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से ये 2:1 हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, यहाँ से ये x + y अपॉन x - y है, ये आपका हो जाएगा 2:1। तो अगर यहाँ से हमें x और y निकालना है तो इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। अब देखो रही x + y की वैल्यू यहाँ से 3 1 4, 4 × 9 हो जाएगी, ठीक है। तो दूरी हो जाएगी वो हमारी 36 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि दूरी के 3/5 भाग, तो 3/5 भाग निकाल लो। अब कह रहा है कि 9 चलाने में, तो 9 की जो चाल होगी तो 3 होगी, तो 3 से भाग दे दो, 3 से 3 कट जाएगा तो 36/5 यानी 7.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु का आधार त्रिज्या क्या होगी। देखो जो गोले का आयतन होगा वो अर्धगोले का आयतन होगा वो 2/3 इंटू पाई इंटू r³ होगा, तो r की वैल्यू वो 4 × 4 × 4, ठीक है। जो आपका लंबवृत्तीय होगा वो शंकु होगा उसका आयतन होता है 1/3 पाई इंटू r², हमें पता नहीं है, इंटू h72, तो वो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ठीक है। ये 4 से काटोगे तो 18 चौको 72 गया, 2 से काटोगे तो ये 9 गया, ठीक है। तो जो r² हो गया वो 4 × 4/9 आ गया, तो जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 1.33, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक है। उधार दी गई राशि क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो एक साल में
1 साल में अगर 25 रुपये दे रहा है तो 6 सालों में 150 दे देगा, ठीक है। तो जो ब्याज मिलेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 150 मिलेगा, और आपको जो प्रिंसिपल था वो आपका 100 रुपये था, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50। तो 50 वाली वैल्यू है वो 360 है, 50 वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इंटू हमें उधार की राशि यानी 100 वाली वैल्यू पूछना है। 50 दूनी 100, 360 गुणे 2 720। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। देखो आपका ये फिगर है, ठीक है। कह रहा है दिए गए चार्ट का अध्ययन करो भैया, ठीक है। केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है। तो केरल किधर है, ये है, ठीक है। तो ये 200 है, और सभी को जब जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 1000 इंटू 360, ठीक है। तो इसको काटोगे 5 और 72 बार जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर, ये आपको एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की माइनस 4 निकालना है। तो इसका मतलब बेसिकली मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 निकालना है। देखो यहाँ से पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर में जाएंगे, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर जो होगा 25 दूनी 50, ये प्लस में है तो यहाँ पर -2 लेना पड़ेगा, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एक्स की पावर 4 निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे। तो 48 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है आपको, 2304 -2, तो ये हो जाएगा 2302। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या है। लाभ है 15%, 15% मतलब क्या होता है 3/20। तो मतलब क्या होगा, 20 रुपये CP होगा, 3 रुपये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो SP कितना होगा, 23 होगा। तो अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होता है तो लाभ होगा तो हानि होगा। 3 वाली वैल्यू आपको दी हुई है 1200, ठीक है, इंटू विक्रय मूल्य 23 वाली वैल्यू पूछा गया है। तो 3 चौको 12, तो 23 चौको 92। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शिफ्ट, हमारे सारे शिफ्ट अपलोड कर देंगे। अभी MTS के भी आंसर की आ गई है, तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग जल्दी जल्दी अपलोड कर देंगे।